1968 में एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। लेकिन आज की सियासत की हकीकत तो ये है कि पर्दा आरोपों के झोंकों से उड़ रहा है, भेद खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं। हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरा घर तरह तरह के आरोपों से भरा है, लेकिन बाहर नेम प्लेट लगी है कट्टर ईमानदार की। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में बंद है। वो ट्रायल पर है, साथ ही सीएम भी है। उनके पास जेल में टीवी की भी व्यवस्था है और ऐसे में मुमकिन है कि उन्होंने ये तस्वीरें भी देखी होंगी जहां पर दिल्ली बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा खुद इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने पानी की बौछार भी की। यहां बीजेपी नेताओं का कहना है कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे। वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, इसके बावजूद अपना पद नहीं छोड़ रहे। उनके पास सीएम पद छोड़ने वाला कलेजा नहीं है। यहां पर कलेजा शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कहते थे कि सीएम पद छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए और वो किसी भी पद को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। डिजिटल दौर में नेताओं के पुराने बयान उन्हें बड़ा परेशान करते हैं। नेता सिर्फ अपनी बातों को लेकर यू टर्न नहीं लेते, बल्कि बैक गेयर ही डाल देते हैं। बहरहाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को बीते 24 घंटे में 3 बड़े झटके लगे हैं। कल गिरफ्तारी और इसके साथ ही रिमांड को चुनौती देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और फिर आज वकीलों से जुड़ी मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी। दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल के लिए इंतजार करने वाली खबर दे दी। दिल्ली के सीएम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे चुके थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बीते 24 घंटे में शराब घोटाले का मामला एक स्टेप आगे बढ़ा। कोर्ट ने कहा कि यह मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं, बल्कि यह मामला केजरीवाल और ईडी के बीच का है। और क्या कुछ दलीलें कोर्ट में दी गई, एक बार आपको उनको सिंप्लीफाई करके रिवाइज करा देती हूं। पहली दलील क्या थी? ईडी ने जानबूझकर वो समय चुना जब चुनाव सिर पर है। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की तारीख को देखकर। दलील दी गई सरकारी गवाहों के बयान दर्ज करने का तरीका सही नहीं। कोर्ट ने कह दिया बयान दर्ज करने पर सवाल उठाना कोर्ट को कलंकित करने जैसा है। दलील दी गई गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने कह दिया न्यायाधीश कानून से बंधे हुए हैं, राजनीति से नहीं। दलील दी गई कि केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी। ईडी जानबूझकर उन्हें कोर्ट में बुलाने पर अड़ी हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि ईडी के पास ठीक ठाक सबूत हैं केजरीवाल पर कार्रवाई करने के लिए। ये बातें बाहर आते ही बीजेपी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने लगी तो आम आदमी पार्टी कहने लगी कि सीएम केजरीवाल ने आईआरएस की कुर्सी को लात मार दी थी। सीएम की कुर्सी को भी 49 दिन बाद लात मार दी थी। आप हमें नैतिकता मत सिखाओ। कल माननीय न्यायालय ने जिस तरह से घोटाले का एक एक तार जोड़ के स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से भी और मुख्यमंत्री के नाते भी और पार्टी के संयोजक के नाते आपकी इस घोटाले में भूमिका है। चोरी की गई है, कमीशन खाई गई है, गोवा में पैसा दिया गया है।
उसके बावजूद ये निर्लज मुख्यमंत्री, ये निर्लज आम आदमी पार्टी अभी तक कुर्सी पे बैठे। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अभी तो हम अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि शर्म करो, इस्तीफा दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये दिल्ली की जनता है, ये तख्त पे बिठाना जानती है तो उखाड़ना भी जानती है। और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। भले ही दिल्ली शराब नीति केस कारण बना हो, भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद का हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज करना उल्टा पड़ा हो, भले ही आम आदमी पार्टी पीएमएलए की धारा 70 के तहत जांच के दायरे में आने वाली पहली पार्टी हो, लेकिन यह मामला देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए जोर जोर से खतरे की घंटी बजा रहा है, खासतौर से क्षेत्रीय दलों के लिए। करीब 6 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहली बार यह मामला उठा था। तब बीते साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि दिल्ली शराब नीति केस में अगर आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है तो उसे, यानी कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। और अब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया तो सुनवाई के दौरान केस को मजबूत करने के लिए ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है और इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की यह बात मान भी ली। ऐसा होते ही अब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। हाईकोर्ट के फैसले से यह साफ हो चुका है कि दिल्ली शराब घोटाला केस में पूरी आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में आ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह माना कि राजनीतिक दल होते हुए भी आम आदमी पार्टी एक कंपनी जैसी है। अगर तकनीकी परिभाषा, टेक्निकल लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़े तो कंपनियां कारोबार के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का मकसद अलग होता है। एनजीओ, जिन्हें कि गैर सरकारी संगठन भी कहते हैं, उनका मकसद तो सेवा ही है। राजनीतिक दलों के नेता भी अपना पेशा समाज सेवा ही बताते रहे, लेकिन अब तो लगता है कि राजनीतिक दलों को भी कंपनी की तरह ही देखा जाने लगेगा, मानो कि वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाए गए हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दल की परिभाषा भी एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती है, और पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी की परिभाषा भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि लोगों का समूह ही है। हाईकोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश वो दलील भी मानी कि आम आदमी पार्टी भी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी और इसे पीएमएलए की धारा 70 के तहत कंपनी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। दिल्ली शराब नीति केस में हाईकोर्ट के ताजा फैसले को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बहुत बातें हैं जो साफ होती हैं, और सबसे खास बात यह है कि राजनीतिक दल और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत फर्क नहीं रह गया है। पहला, अदालत की टिप्पणी को अगर आप समझेंगे तो अब राजनीतिक दलों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाने की अनुमति दे दी गई है, और प्रवर्तन निदेशालय के लिए अब अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं सहित आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। दूसरा, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कहा कि राजनीतिक पार्टी भी पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 के दायरे में आती है, क्योंकि यह भी कंपनी की तरह ही एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है। तीसरा, पीएमएलए की धारा 70 में किसी कंपनी के किए अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया गया। धारा 70 के मुताबिक जब कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी या फिर जिम्मेदार था उसे भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में आ सकती है। जो भी पदाधिकारी किसी ऐसे ओहदे पर है जो पार्टी के संचालन से सीधे सीधे कनेक्टेड है, ये सभी आरोपी बन सकते हैं।
हाईकोर्ट में ईडी की दलील ये थी कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी को एक कंपनी माना जाएगा और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल इसके तहत होने वाले कामकाज के प्रति जिम्मेदार होंगे। और ऐसे में ईडी के मुताबिक पीएमएलए की धारा 70(1) और इसके तहत अरविंद केजरीवाल ही सारी बातों के लिए आंसरेबल हैं, यानी कि जवाबदेह हैं। अदालत में ईडी की दलील थी कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के प्रभारी होने के साथ साथ पार्टी के सभी प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ही चुनाव के लिए फंड के रिलीज करने और खर्च के लिए भी जिम्मेदार हैं। ईडी ने अदालत को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले की साजिश में आंतरिक रूप से शामिल रहे और सबसे खास बात, उसमें अपराध की कमाई का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के गोवा चुनावी कैंपेन में किया गया है। ईडी ने यह भी बताया कि यह सब न सिर्फ सोच समझकर बल्कि अरविंद केजरीवाल की सक्रिय भागीदारी और मिलीभगत से किया गया। ईडी की दलील और साथ ही पेश कागजात को देखते हुए अदालत ने भी माना कि अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामग्री रिकॉर्ड पर पर्याप्त है, यानी कि हर तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल घिरते जा रहे हैं। आज उनकी पार्टी के एक और मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जैसा कि हमने डिकोड करने के दौरान आपको यह बताया कि अब सिर्फ बात केजरीवाल तक ही सीमित नहीं बल्कि उनकी पूरी पार्टी खतरे में है। बाकी आगे क्या होगा वो तो समय ही बताने वाला है।